हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीसीएस बाई तरुण में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज आज हमारी पांचवी होने वाली है। कौन सी टेस्ट? आज हमारा पांचवा होने वाला है और ये संस्कृति आईएएस की हम यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। इससे पहले हमारी 4 वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। कितनी? 4 वीडियो बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप लिंक पर जाके बाकी की वीडियो देख सकते हो। हमारी यूपी की आरओ की याद रखिएगा, आरओ की भी टेस्ट सीरीज आ रही है जो कि दृष्टि आईएएस की और जीएस वर्ल्ड की है। आप उसको भी देख सकते हो। समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर जो संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज है जिसमें 150 क्वेश्चन है, हम उस पूरे 150 क्वेश्चनों की बात करेंगे। वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की हो सकती है, लेकिन धैर्य के साथ आपको देखना है। जब आप धैर्य के साथ देखोगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि टेस्ट सीरीज का महत्व कितना है ना। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है और मुझे मोटिवेशन देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर आप लोगों को कर लेना है। सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के जो उद्देश्य थे उसमें गठित निम्नलिखित आयोगों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऐसा कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो ब्रिटिश काल में शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए गए थे, कौन सा सुधार पहले किया गया था, एक क्रम में आप लोगों को उसमें बताना है। अगर हम क्रम की बात की जाए तो रेले आयोग सबसे पहले आया था, उसके बाद सैडलर आयोग आया था, उसके बाद हर्टोग आयोग आया और फिर सर्जेंट आयोग आया। तो अगर हम इनकी थोड़ा सा अगर डेट ऑफ बर्थ भी जान लें, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो अगर हम रेले आयोग की डेट ऑफ बर्थ को देखें तो रेले आयोग कब आया था? 1902 में आया था। कब आया था? 1902। सैडलर आयोग की बात की जाए तो 1917 में आया था। हर्टोग की बात की जाए तो 1929 में आया था। और अगर सर्जेंट की बात की जाए तो यह 1944 में आया था। तो इस हिसाब से आप लगा पाओगे अंदाजा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे और 150 क्वेश्चन है, आप लोगों को कर लेना है पूरे एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके एक बार चेकआउट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। खैर, निम्नलिखित में से किसने इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ में किए गए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब देखो, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो क्योंकि ये डायरेक्टली उस तरीके से बनाई गई है टेस्ट सीरीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य की प्रारंभ की बात की जाए, फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व की बात की जाए तो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। किसने? हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में प्रस्तुत किए गए नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में 1928 में की गई थी। इसमें से 3 जो अनुशंसाएं हैं बताना है कौन कौन सी की गई थी। अगर देखें तो संविधान में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान हो, बिल्कुल ठीक है, ये तो की गई थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति हो, ये भी की गई थी। पद सोपान क्रम में न्यायपालिका का गठन हो, ये भी किया गया था। तो मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही चला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? तो अगर इंडियन स्ट्रगल की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। द इंडियन स्ट्रगल। किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? तो ऐसे कौन से संगठन थे जिसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? अगर हम देखें, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सेनेंटल सिख संघ, ऑल इंडिया अछूत और फेडरेशन। तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन जाने वाला है, जस्टिस पार्टी ने नहीं किया था और सेंट्रल सिख संघ ने नहीं किया था, ऑल ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने किया था। जबकि हिंदू महासभा की बात की जाए, इन्होंने किया था। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि नहीं पूछा है, तो ऑप्शन आपका सी जाएगा बिल्कुल सही। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो एक ऐसी घटना थी जो घटना घटी और महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो चोरा चोरी घटना थी। कौन सा? चोरा चोरी की घटना थी जो कि उत्तर प्रदेश मतलब कि संयुक्त प्रांत में हुई थी उस समय। तो इन्होंने संयुक्त प्रांत में जब हुई 1992 में गोरखपुर जिले के पास में, उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की बात कर रहा है, किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने बहुत तरीके की स्थापनाएं की थी, अब बहुत सारी इसमें आएंगी तो आप लोग देखते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिसके जेब में गांधी है उसी का पौवा है ना। तो गांधी जी को रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सुमिलित करना है
एक संस्था है और दूसरा है संस्थापक, मतलब कि किस संस्था को किस संस्थापक के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर मिलान एक ही है सही आपका, वो 3 गलत हैं, तो हम उस एक को ही ढूंढेंगे अपना, है ना। टारगेट बनाए अपना। केशव चंद्र सेन ने, याद रखिए, केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। हमने आपको डायरेक्ट क्यों बताया, हम समय की बचत भी करेंगे। अब 150 क्वेश्चन लगाने हैं, 2 घंटे की वीडियो बना देंगे, आप लोग इससे करते चले जाओगे तो देखोगे नहीं। तो उस चीज को भी हमें यूटिलाइज करना है एग्जाम के लिए, आप हमारी बाकी सब वीडियो भी देख सको, है ना। तो इसलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन किचनर विवाद कौन सा है। करजन किचनर विवाद किससे संबंधित था। तो करजन जो किचनर विवाद था ना दोस्तों, वो सैन्य प्रशासन में व्याप्त दोहरे नियंत्रण की समाप्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से प्रावधान थे जो माल्य मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। देखो माल्य मिंटो अधिनियम कब आया था, 1909 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात किया तो 1919 में। तो माल्य मिंटो अधिनियम 1909 में जब आया था, तो अगर देखा जाए कौन कौन से इसमें सुधार सम्मिलित किए गए थे, कौन कौन से किए गए थे, क्या आपको पता है, बताइए। हम बता देते हैं। एक तो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। दूसरा, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव किया गया। तो मतलब एक और तीसरा यहाँ पर सही है, तो एक और तीन मतलब ए आपका ऑप्शन सही जाएगा। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था आप लोग कमेंट करके बताओ कब की गई थी, और प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ कब किया गया था, ये भी आप लोग कमेंट बताएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में 1921 में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये थे तेज बहादुर सप्रू, और इतिहास में इनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य भी किए थे, है ना। ठीक, नेक्स्ट है, आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आधुनिक काल में जो भारत में जो घटनाएं घटी हैं, एक क्रम में इनको बताना है कि कौन सी घटना कब घटी है। अब हम तारीख तो नहीं बताने वाले, हम आप लोग को अब डायरेक्ट बताएंगे कौन सी घटना कब घटी थी। तो अहमदा मिल हड़ताल ये पहले नंबर पर आती है, अखेड़ा सत्याग्रह ये दूसरे नंबर पर आता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना तीसरे नंबर पर आता है, और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ चौथे नंबर पर आता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। ठीक है, तो सी आपका ऑप्शन सही जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन रहनुमाई मजदा सभा की स्थापना संबंधित नहीं था। तो रहनुमाई जो मजदासन सभा थी, इससे संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं थे, ये पूछ रहा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना है यहाँ पर कौन से नहीं थे। दादा भाई नेरोजी संबंधित थे, नेरोजी सम्मत थे, एस एस बंगाली संबंधित, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे इससे संबंधित नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ संगठन है और एक तरफ है संस्थापक, तो कौन से संगठन की स्थापना किस संस्थापक के द्वारा की गई थी, ये इसमें मिलान करना है। हम लोग कर लेते हैं, कैसे करेंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही की गई थी, बिल्कुल ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी, बिल्कुल सही है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, ये मिलान कर लीजिए। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी, आपका ऑप्शन जाएगा सी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूं, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके कर सकते हैं और फिर व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर रहा है, किसने की थी। तो ये जो सही आंसर है, मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा की गई थी। किसने, मोहम्मद इकबाल जी ने की थी। कौन सा ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए गए कर्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य था। जो कर्लाइल सर्कुलर था ना, इसका उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना, इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878, जिसको हम वर्नाकुलर भी एक्ट भी कहते हैं। समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे, तो किस किस के विरुद्ध किए गए थे ये बात कर रहा है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद कर लो, बिल्कुल ठप्पा लगा लो कि ये पूछा जा सकता है ना। तो भारत मिहिर, सोम प्रकाश, डाका प्रकाश और सहचर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, क्योंकि चारों के बारे में इसमें विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। तो आप लोग पता होगा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर सीधी कार्रवाई दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में कब मनाया था। आप लोगों को बड़ा ही प्यार से पता होना चाहिए, ये दिवस 16 अगस्त को मनाया गया था। कब, 16 अगस्त को मनाया गया था। खैर, गदर समाचार वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, है ना।
गदर समाचार पत्र का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं उर्दू भाषा में। किसमें? उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। कौन से नील विद्रोही को प्रेरित करने वाले कारक थे? तो नील विद्रोही को प्रेरित करने वाले कौन से कारक थे? नील उगाने के लिए कम भुगतान करना, ठीक है। नील और खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता की अवधि, ठीक है। नील की कृषि से मृदा की उर्वरता शक्ति का क्षीण होना। मतलब कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, नील विद्रोह को भड़काने वाले यही उपाय थे। ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन पर आ गए, काफी ठीक चल रहे हैं हम लोग, है ना। देखते रहिएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधी मानदंड को अपनाकर भेदभाव समाप्त किया गया था? तो कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता की संबंधी मानदंड को अपनाया गया था, मतलब कि योग्यता को अपनाया गया था और भेदभाव की समाप्ति की बात की गई थी। चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम था। कौन था? चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम था। ठीक। सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? अब सिंध का जब विलय था, उस गवर्नर जनरल का नाम पूछा है, तो लाल डलहौजी के समय। और डलहौजी अपने आप में प्रमुख व्यक्ति रहे, है ना। इन्होंने इतनी तीव्र गति से परिवर्तन ला दिया था ब्रिटिश मानचित्र को कि हम बता नहीं सकते हैं आप लोग को। आप लोगों को तो कुछ पता है, आप लोग तो हमसे ज्यादा पढ़े हो, है ना। तो आप लोग पता ही है। खैर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साइड विद्रोह है और एक साइड है नेतृत्वकर्ता। कौन सी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, ये हमको देखना है। देख लेते हैं, मिलान करना है ना। मिलान करना है, कर लेते हैं। संताल विद्रोह, संताल विद्रोह की बात की जाए तो सिद्धू कान्हू ने किया था, याद रखिएगा। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। पागलपंथी का करमशाह के द्वारा। और रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, बिल्कुल सही। हाँ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को उनके भारत आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और शुरुआती समय में आप लोगों ने आधुनिक भारत में जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया होगा, सबसे पहले यही आता है कि यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन हुआ, कौन सी शक्ति पहले भारत में प्रवेश करी। हालांकि शक्ति क्या थे, शक्ति को तो बोलते हैं, शक्ति तो हम ही थे, है ना। चलो खैर देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। अगर हम थोड़ा सा इनकी डेट ऑफ बर्थ भी जान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 1498 में पुर्तगाली आए। कब? 1498 में। ठीक है। और अगर हम डच की बात किया, 1605 में आए थे, लेकिन इनको पहले क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1599 1600 के आसपास भी आ गए थे। अंग्रेज 1600 में आ गए थे, याद रखिएगा। अगर हम वही बात किया फ्रांसीसी की, सबसे एंड में आए तो 1664 में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्सन द्वारा गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गीता की बात कर रहा है यहाँ दोस्तों। तो गीता की जो प्रस्तावना है वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिखी गई। किसके? वॉरेन हेस्टिंग। बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा इसको। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां एक प्राध्यापक के उनको भारत की आशा की संज्ञा दी। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में ही सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवाएं प्रदान की और ये बड़ौदा रियासत में दीवान के पद पर भी कार्यरत थे। ये उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है। ये जो वाक्य है वो किससे संबंधित है, पूरी जो परिभाषा पढ़ी है, तो ये दादा भाई नेहरू संबंधित है। और याद रखिएगा, इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत भी दिया हुआ था, दादा भाई नेहरू। जो भारत में से ब्रिटेन जा रहा था और उसके बदले भारतीयों को भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था, जिसको हम धन निकासी के रूप में जानते हैं। खैर क्वेश्चन पे नेक्स्ट चलते हैं, काफी ज्यादा लंबी लंबी बातें हो जाती है ना। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में विचार करें तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है? तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था। दूसरा, इसमें उन्हें आनंद मठ की मिलता है। तो जो वर्णन है आनंद मठ में मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानी वानी पीती जाइएगा, है ना, पानी वानी पी लिया करो आप लोग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की बात की जाए तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी। याद रखिए दोस्तों, 1784 में की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा। इनको किनका सहयोग मिला था? अगर सहयोग आप लोग कमेंट करके बताओगे तो बड़ा खुशी होगी मुझे। सहयोग बताइए आप इनको, है ना। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी?
तो लॉर्ड वेलेजी के द्वारा किस वर्ष की गई थी? बात ये तो ठीक है। साथ में पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए? युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। तो कब की गई थी? ये की गई थी 1800 में। याद रखिएगा कब की गई थी? 1800 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण क्या थे? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1498 में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और इन्होंने काफी बस्तियां बसाई थी और इन्होंने कुछ शैली थी जो गॉथिक शैली बोलते हैं, नुकीलीदार शैली। अगर आप शिमला वगैरह घूमने जाओगे ना हनीमून वगैरह मनाने, तो आप लोग वहां देखोगे नुकीली शैली होती है, गॉथिक शैली, है ना? तो उसी को इन्होंने बनाया हुआ था। खैर, भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण की बात करते हैं, क्या क्या थे? तो सबसे पहला इनका असफलता का था धार्मिक धार्मिक प्रवृत्ति इनकी ज्यादा थी ऐसे और साल थी। व्यापारिक हितों के विपरीत को इन्होंने कार्य में ज्यादा हस्तक्षेप किया था। यूरोपीय शक्तियों से इनका संघर्ष हुआ। साथ में नए उपनिवेश ब्राजील की खोज जब हो गई तो इन्होंने भारत की तरफ कम ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इसलिए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई लाहौर की संधि जो कि 1846 में हुई थी, इसके अंतर्गत किसे लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अंग्रेज और सिखों के मन में 1846 संधि हुई और रेजिडेंट के रूप में रेजिडेंट के रूप में लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया। किसको? सर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया था। कौन सी जो घटनाएं हैं वो लॉर्ड लेटन के काल से संबंधित है? तो ऐसी कौन सी घटनाएं जो लॉर्ड लेटन के काल संबंधित है? ये घटनाओं की बात की जाए तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल पहले तो ये सही हो गया। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया जाना इनके काल में ये भी प्रमुख घटना थी। तो एक और दूसरी घटना इंपोर्टेंट है। बांडी वास्कर निर्णायक युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य में हुआ था? जो बांडी वास्कर जो युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में लड़ा गया था। याद रखिएगा कब कब लड़ा गया था? कमेंट करके आप लोग बताइए कब लड़ा गया था। ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, सन बता दो बस कब लड़ा गया था, है ना? बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है और निर्णायक युद्ध था अपने आप में। भू राजस्व की महलवाड़ी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भू राजस्व की जो महलवाड़ी पद्धति थी इसके संदर्भ में अगर हम कर ले और देख ले तो भू राजस्व का निर्धारण अनुमान के आधार पर होता था। इस व्यवस्था में किसान और सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ भाषा है। ये देखना है कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में जारी किया जाता था। देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अल हिलाल उर्दू भाषा में जारी किया जाने वाला पत्र था। सोम प्रकाश बांग्ला भाषा में जारी किया जाने वाला पत्र था। याद रखिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इस संगठन की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। इसकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथाकथित निम्न जातियों के हाथ का पका हुआ भोजन करते थे। ये विधवा विवाह स्त्री शिक्षा में विश्वास भी करते थे। ये एक शब्द जो है वो किस संगठन से संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। अब आप लोग क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। ये शब्द है परमहंस मंडली से संबंधित। किससे? परमहंस मंडली से ये पूरे वाक्य जो संबंधित है। कौन सा वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? तो ये जो व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश में किसान सभा थी उससे संबंधित नहीं थे, ये बात कर रहा है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा से संबंधित नहीं थे 1918 के समय की। ऐसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाती है। तो चार्ल्स मैटकॉफ को, किसको? चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों की मुक्तिदाता की संज्ञा के रूप में जाना जाता है। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो 1920 में ताशकंद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना थी दोस्तों, मानवेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। मानवेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। यार किसके? मानवेंद्र नाथ। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग सहयोग दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए, है ना? लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद आ रही है अब तो आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है। साथ में हमारा नट लर्निंग ऐप, याद रखिएगा किस नाम से? नट लर्निंग ऐप नाम से एंड्रॉइड ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इसको डाउनलोड करके भी टेस्ट सीरीज को अपने हाथ से ही दे सकते हो। तो इसको भी आप लोग डाउनलोड एक बार जरूर करके देखिएगा। अच्छा लगे फीडबैक दीजिएगा, बुरा लगे फीडबैक दीजिएगा, जो भी है आप लोग मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पारित किए जाने वाले सामाजिक सुधार अधिनियमों को काल के नियमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश भारत में सामाजिक सुधार अधिनियम बने थे एक व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। ठीक है, हम देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर देखोगे तो शिशुवध प्रतिबंध सबसे पहले आया था। उसके बाद सती प्रथा उन्मूलन आया था।
दास प्रथा का प्रतिबंध था और फिर विधवा विधवा पुनर्विवाह था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया है? तो महारत्न श्रेणी में किस सार्वजनिक उद्यम को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड को, किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड को शामिल किया गया है। इसको भी थोड़ा सा देखते रहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल? मासी पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा? मासी, है ना? मासी होती है ना, मम्मी की बहन, उसको ही कहते हैं मासी पोर्टल। उसे मासी पोर्टल लॉन्च किया है। 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? अल्लू अर्जुन को। पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना? हाँ, वही वाला। अल्लू अर्जुन को सम्मानित किया गया है। आप लोग क्यों बताते रहते हैं, थोड़ा हंसाते भी रहते हैं ना, याद बनी रहे ऐसी चीजें। इस राज्य ने जल पलटन साहित्यिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। तो जल पलटन साहित्यिक खेल नीति 2023 की मंजूरी किसने प्रदान की है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा। ठीक। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं की 6वीं गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो किस राज्य में लघु सिंचाई की योजनाएं सबसे अधिक हैं? ये राज्य की बात किया तो उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश। अपने आप में ही उत्तर है ना? प्रदेश तो पीछे लगा दो बस, है ना? अपने आप में ही उत्तर है। एक तरफ तिथि है, मतलब की तारीख है, और एक तरफ दिवस है। किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये बात कर रहा है। सुमिलित कौन सा है? तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को विश्व जैव गज दिवस, और 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस। तो आपका ऑप्शन जाएगा डी बिल्कुल यहाँ पर सही दोस्तों। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। 150 में काफी पार कर चुके हैं हम लोग। आपका सहयोग हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, सहयोग देते रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनपद में देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? आईटी हब की बात कर रहा है दोस्तों, है ना? आईटी हब, आईटी हब की बात कर रहा है कि किस जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है निर्णय स्थापित करने का? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, नवाबों का शहर कहा जाता है जिसको, है ना? कभी घूमने जरूर जाइएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो लोकमान्य तिलक जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का बात कर रहा है, किसे दिया गया? ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री प्रिय चहेते नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो जया वर्मा को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। अब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ से। कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होती है ना? क्यों होती है? अब कौन सा सम्मिलित नहीं है ये ढूंढना है, बाकी तो सम्मिलित है। तो एक इसमें ऐसा है सम्मिलित नहीं है। मेमोइज ऑफ ए मैवरिक मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखी गई है। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन फॉली एस नरीमन के द्वारा लिखी गई है। द पावर ऑफ वन थॉट बी के शिवानी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही नहीं है। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 क्वेश्चनों को हम पार कर चुके हैं। पानी पी लो, हम भी पानी पी लेते हैं। आप लोग भी जल्दी पानी पी लीजिए, हम भी पानी पी लेते हैं। चलो, पानी पी लिया होगा आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम ब्रिटिश भारत में भारतीयों द्वारा लगाए गए अभिलेखों में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ब्रिटिश भारत में जो अभियोग लगाए गए थे उनको व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा पहले लगा और उसके बाद कौन सा लगा, देख लेते हैं। तो अलीगढ़ षड्यंत्र जो केस था वो सबसे पहले लगा था। उसके बाद नासिक षड्यंत्र केस लगा था। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस लगा और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस लगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर किस पत्र पत्रिका के द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया? तो एक ऐसी पत्रिका है जिसने नील विद्रोह का समर्थन किया है, तो हिंदू पैट्रियार्क। वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार पीवाईक्यू में आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना? उसमें आप लोग देखोगे तो आ चुका है, पूछा भी जा चुका है। कौन सा युद्ध है जो यांडबू की संधि से समाप्त हुआ था? तो यांडबू की संधि से पूछ रहा है कौन सा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था, यार कब? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था 1826 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तरफ आयोग है और एक तरफ विषय है। कौन सा आयोग किस विषय से संबंधित है ये पूछ रहा है, बता देते हैं हम। तो यहाँ पर एंड्रड फ्रेजर आयोग पुलिस प्रशासन, स्कॉट मानक्रिफ आयोग सिंचाई व्यवस्था, ली आयोग सिविल सेवा, कैंपेल आयोग अकाल के दौरान। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी मिलान है। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं था? इसमें शामिल न होने वाले व्यक्ति एम बी राघवाचारी थे, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलक और बदरुद्दीन तैयब ये शामिल थे।
कौन सा प्रावधान है जो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को सम्मिलित था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में सम्मिलित होने वाला जो प्रावधान है, भारतीय संघ का गठन सम्मिलित था, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा गठन सम्मिलित था, पाकिस्तान के गठन का अस्वीकरण सम्मिलित था। मतलब कि ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार स्थापना की थी? भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में बड़ा ही इंपोर्टेंट है ना। 14 जुलाई 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी जी ने इसको शुरुआत किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जीरो हावर जीरो हावर के तहत रात 12 बजे सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। याद रखिएगा, चाहे वो गांधी जी हो, वो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, सभी गिरफ्तार कर लिए गए थे। आपको बढ़िया पता होगा। हालांकि हम क्वेश्चन पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहली समानांतर सरकार जो गठन था बलिया में किया गया था। कब किया गया था? बलिया में किया गया था। इलबर्ट बिल विवाद 1883 किससे संबंधित है? इलबर्ट बिल विवाद की बात कर रहा है, जो जाति भेद पर आधारित न्याय की जो असमर्थताएं थी, इससे समाप्ति पर यह संबंधित था। कौन सा प्रावधान है जो पूना समझौता 1932 में हुआ था, उसमें सम्मिलित था? पूना प्रावधान की बात कर रहा है, सम्मिलित होने वाला दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना, दूसरा प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए 147 सीटों को आरक्षित करना यहाँ पर सम्मिलित था। तो एक और दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगठनों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4 संगठन है, इनको इनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना है, कर लेते हैं व्यवस्थित। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पहले नंबर पर हुई, फिर इंडिया लीग की स्थापना हुई, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और अंत में मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी हुआ, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा त्यागपत्र का कारण क्या था? 1939 में जो त्यागपत्र में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था ना, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कांग्रेस में विश्वास में लाए बिना भारत में साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल करना। तो कांग्रेस को विश्वास में लाए बिना भारत के साम्राज्यवादी युद्ध को शामिल करना इनका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव रामजी अंबेडकर थे। याद रखना है, अंबेडकर आए तो ठीक है ऐसे ही लगा के नहीं आना है, आंख बंद की और लगा दिया। आगे देखना है, भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक जाने जाते हैं। कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नागपुर के 1920 के कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर है इसकी अध्यक्षता बी सी राघवाचार्य के द्वारा की गई थी। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी के द्वारा सौंपा गया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी? तिलक स्वराज कोष की जो उद्देश्य था स्थापना करने का क्या था? उद्देश्य था असहयोग आंदोलन के संचालन में धन जुटाना और इनका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए था, जो कि अपने लक्ष्य से बहुत ऊपर निकल चुका था। याद रखिएगा। वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से प्रावधान बताइए। तो 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, ये बात कर रहा है। तो अगर हम प्रावधान की बात करें यहाँ पर, तो सरकार ने अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने का स्वीकार कर लिया था। घरेलू उपयोग के नमक बनाने का अधिकार भी दे दिया गया था। विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है, किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु की बात कर रहा है, कहाँ की? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व की बात कर रहा है, सी राजगोपालाचारी ने किया था। याद रखिएगा, वहां पर मद्रास तट के आसपास, है ना। नेक्स्ट है, एक तरफ विद्यालय एक तरफ संस्थापक, कौन से विद्यालय की स्थापना किस संस्थापक के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर देखें, न्यू स्कूल बाल गंगाधर तिलक, वेदांत कॉलेज राम मोहन राय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो मद्रास का मजदूर संघ का जो गठन है किसके द्वारा किया गया है? इन व्यक्ति का नाम है पीपी वाड़िया। क्या है? बीपी वाड़िया इनका नाम है। किस अधिवेशन के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था? तो भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण करने वाला कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम का नाम है चार्टर अधिनियम 1833। याद रखिए, कौन सा है?
चार्टर अधिनियम 1833 है। सुमिलित नहीं है, इसमें से ये ढूंढना है कौन सा विद्रोह वर्ष में हुआ था वो सुमिलित नहीं। तो एक ऐसा विद्रोह है जो सुमिलित नहीं है, बाकी 3 विद्रोह तो सुमिलित है। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, चुआर विद्रोह 1844 में हुआ था, कोल विद्रोह 1833 में नहीं हुआ था। तो कोल विद्रोह हुआ कब था? कोल विद्रोह आपका 1833 में ही हुआ था, चुआर विद्रोह 1844 में नहीं हुआ था। तो चुआर विद्रोह हुआ कब था? अगर हम चुआर विद्रोह की बात की जाए दोस्तों, तो चुआर विद्रोह 1768 में हुआ था। कब हुआ था? 1768 में किया गया था, याद रखिएगा। तो ये चुआर विद्रोह सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब यहाँ पर आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टिक लगा सकते हो। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युद्धों को उनके कालकुलन में व्यवस्थित करना है। तो जो युद्ध हुए थे भारतीय इतिहास में, इनके काल में आप लोगों को व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन तो है, ऑप्शन यहाँ पर है आपके। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर और फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ आपको बढ़ना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विडो मैरिज। कौन सी मैरिज है? विडो मैरिज की बात कर रहा है कि विडो मैरिज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विडो मैरिज की, तो विष्णु शास्त्री पंडित थे, इनके द्वारा समाज सुधार हेतु विधवा समाज में विवाह की अनुमति या स्थापना की गई थी। शिक्षा के संदर्भ में चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। तारीख याद रखो, 1854 में आया था। इसमें प्रस्तुत जो सिफारिशें थी कौन सी थी? इसमें जो सिफारिशों की बात अगर हम देख लें, तो एक तो परीक्षा संपन्न करने और उपाधियां देने के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, ये सबसे बड़ी इसमें उपलब्धि थी। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, ये भी थी। महिला शिक्षा का समर्थन किया जाए, ये भी था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है। राममोहन राय की पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार किस भाषा में लिखी गई है? तो राममोहन राय की कौन सी पुस्तक है? एकेश्वरवादियों का उपहार। अब बात कर रहा है किस भाषा में, तो भाषा है फारसी, याद रखिए। कौन सी है? फारसी भाषा में ये संबंधित है, याद रखो। ठीक है, डलहौजी की विपगत सिद्धांत। अब विपगत सिद्धांत आप लोगों ने आराम से पढ़ा होगा, इसको हम अब एक्सप्लेन नहीं करने वाले है ना। तो विपगत सिद्धांत के क्रम में निम्नलिखित राज्यों को उनके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब की बात कर रहा है कि जो डलहौजी का विपगत सिद्धांत था, कौन सी सन में कौन सा किया गया, तो पहले सबसे पहले कौन सा किया था ये बताना है। अगर देखा जाए तो ये एक सिक्कों से लगे हुए हैं, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा अगर उसको तारीख में भी देख लें, तो सतारा इसमें है नहीं, सतारा की गई थी 1848 में, जबकि देखोगे जैतपुर और संबलपुर की 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1854 में, और अगर झांसी की बात की जाए तो ये भी 1854 में, और अगर बात की जाए नागपुर की तो ये भी 1854 में। अब आप सोच रहे हो तो 1854 1854 1854 है क्या? तो ये महीनों का अंतर है, यहाँ पर किसका? महीनों का अंतर है। ठीक है, 79 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ अकाल है और एक तरफ है गवर्नर और वायसराय। कौन सा अकाल की कौन सी गवर्नर के दौरान बात की गई थी, ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा यहाँ पर सुमिलित है, ये बात करना है। तो मैकडोनाल्ड जो आयोग था वो करजन, याद रखिएगा, करजन के समय संबंधित है। ठीक है, 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं लास्ट, 20 क्वेश्चन पे बढ़िया से बात करेंगे। सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर लीजिए जल्दी से, मुझे मोटिवेशन दीजिए, है ना। मोटिवेशन नहीं मिल रहा है मुझे, मोटिवेशन दो। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्थायी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था, साथ में दूरवासी जमींदारों का यहाँ पर उदय भी हुआ था। तो यहाँ पर केवल एक और दो सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था? तो कूका आंदोलन का नेतृत्व की बात कर रहा है, किसने प्रदान किया था? तो भगत जवाहर मल के द्वारा, यार किसकी? भगत जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? तो द्वितीय कारखाना अधिनियम जो 1891 के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही नहीं? तो पहला ही कथन सही नहीं है, बाकी कथन तो आपके सही है, याद रखो। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। किसके? देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अधीन निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोटे बताइए।
तो कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे उनके काल में व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो काल में कैसे व्यवस्थित करेंगे, कर तो लेंगे ही लेंगे। चार्ल्स मैटकॉफ आए, फिर उसके बाद ऑकलैंड आए, उसके बाद एलन बरो आए, फिर हॉल्डिंग आए। तो 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि रेगुलेटरी एक्ट के बाद आता है। रेगुलेटरी एक्ट 1773 में आया था और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट की बात किया है कि संदर्भ में विचार कौन कौन से हैं। विचारों को देखें, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे उनको पृथक किया गया था। मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी थी गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन ला दिया गया था। इस एक्ट का विवाद को लेकर लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की थी। अब डचों की बात कर रहा है कि भारत में पहली स्थापना जो इन्होंने मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहां पर, मछलीपट्टनम। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। अब नाइट की उपाधि मिलती थी, जैसे सर की उपाधि मिलती है ना, इसी तरीके से एक नाइट की उपाधि मिलती थी ब्रिटिश के समय में। और ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने नाइट की उपाधि वापस कर दी। उन व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। ठीक है। कौन सा गठन सम्मिलित नहीं है, एक राज्य और एक संस्थापक है। मतलब किस राज्य की स्थापना किस संस्थापक के द्वारा की गई, ऐसा पूछ रहा है। वो सम्मिलित एक नहीं है, 3 सम्मिलित है। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई थी। अवध की स्थापना सादत खां बुरहान मुल्क के द्वारा की गई थी। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा की थी। कर्नाटक की स्थापना आप लोग बताइए किसने की थी। खैर आप लोग तो नहीं बताओगे, हम ही बता देते हैं। शहादत उल्लाह खां के द्वारा कर्नाटक की स्थापना की गई थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, बस 11 क्वेश्चन बचे हैं। जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब कुछ जल्दी से कर लो, मोटिवेशन दो और कमेंट करते रहो। कमेंट करते रहो, कमेंट करने से पता चलता है चीजों को, है ना, कमेंट करते रहो। है वर्ष 1930 पारित किए गए शारदा एक्ट, वेरी इंपोर्टेंट एक्ट है शारदा एक्ट, है ना। शारदा एक्ट के अंतर्गत बालकों और बालिकाओं के लिए जो विवाह की आयु है वो कितनी निर्धारित की गई थी, मैरिज की आयु। तो यहाँ पर जो है बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष निर्धारित यहाँ पर की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना बात कर रहा है, किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, 1873 में। ठीक है, 1873 में की गई थी। किस देश ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो महिला फीफा विश्व कप का 2023 का खिताब किसने जीता है। इंग्लैंड ने जीता हुआ है यार, सॉरी इंग्लैंड ने, स्पेन ने जीता हुआ है। किसने, स्पेन ने जीता हुआ है, याद रखिएगा, स्पेन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश का द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो किस देश का संबंधित है, ये ग्रीस से संबंधित है यार, किससे, ग्रीस से संबंधित है। सम्मेलन है और प्रस्तावित आयोजक देश है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कौन सम्मेलन करना है, सम्मेलन और प्रस्तावित देश के बारे में देख लेते हैं। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में, ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस, एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान और G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की बात कर रहा है वो अनवर अल हक काकर का नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा में प्रस्तुत मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 में इनकी नियुक्ति के लिए प्रस्तावित पैनल निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा के विपक्ष के नेता हो और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट के मंत्री हो शामिल किए गए हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल स्पर्धा में कांस्य पदक, याद रखिएगा दोस्तों, कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये किसका नाम है, ये नाम आता है दोस्तों, याद रखिएगा, HS प्रणय। किसका नाम आता है, HS प्रणय का नाम लिया जाता है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ ऑस इंडेक्स 2023 कहां पर आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है सिडनी। सिडनी किस देश में स्थित है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। सिडनी किस देश की राजधानी है, किस देश में स्थित है, आप मुझे बता दो, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करती हैं। 29 अगस्त 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या थी।
तो इस दिवस की थीम थी खेल समावेशी स्वास्थ्य समाज के लिए संबल। क्या रखेगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं, उन्होंने भाला फेंका था, है ना, क्या फेंका था, उन्होंने भाला को फेंका हुआ था, याद रखिएगा। लास्ट की क्वेश्चन अंतिम की बात करते हैं, 100 क्वेश्चन है और इसके बाद हमारी जो टेस्ट सीरीज आएगी, याद रखिएगा, वो हमारी टेस्ट सीरीज होगी कौन सी, वो टेस्ट सीरीज होगी हमारी 6। तो 6 टेस्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब वगैरह बेल आइकन प्रेस कर लो, एक दिन बाद आती है, याद रखिएगा, दूसरे दिन आएगी, आप लोग देखते रहिएगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस आपका राष्ट्रीय आइकन बनाया हुआ है? तो आपका राष्ट्रीय आइकन क्या बनाया है चुनाव आयोग ने? इनका आइकन चुनाव बनाया है सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर सर को बनाया हुआ है, जो एक अपने आप में खिलाड़ी हैं क्रिकेट के और इनका पूजे जाते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। तो आज के हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पे बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।